नहीं तो व्यक्ति के पास थोड़ी सी संपन्नता आ जाती है तो वो सारे कार्य सोचता है कि मेरे नौकर चाकर कर दें। लेकिन बंधुओं, जो काम नौकरों का है वह नौकर ही करें, जो काम अपना है वो हम स्वयं करें। अपने माता पिता की सेवा, अपने गुरुओं की सेवा, अपने इष्ट की सेवा स्वयं करें, वहां नौकरों को नियुक्त ना करें। इसलिए आपने और हमने देखा होगा कि जितने जितने महात्मा होते हैं, चाहे जितने बड़े महात्मा हो, उनके नाम के आगे क्या लगता है? दास। कोई भी महात्मा हो, गरीबदास, नरसिंहदास, उनके नाम के आगे दास लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वो उनके अंदर वह दासत्व उन्होंने स्वीकार किया है कि दासो हम कौशलेंद्रस्य, हम दास हैं भगवान के। खूब उनके पास शिष्य हैं, खूब ब्रह्मचारी चेले रहते हैं, लेकिन अपने भगवान की सेवा वे स्वयं अपने हाथों से करते हैं। क्योंकि कहा है कि भक्त को कभी भगवान की सेवा के लिए नौकर की आवश्यकता नहीं पड़ती, सेवक की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसमें भी संतों की सूक्ष्म दृष्टि है, ऋषियों की। क्या सूक्ष्म दृष्टि है? कहा सूक्ष्म दृष्टि ये है कि अगर आप अपने भगवान की सेवा में किसी सेवक को नियुक्त करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। मान लो गलतियां नहीं हुई, आप पूजा के लिए बैठ गए, आपको समय हो रहा, आपने किसी सेवक को कह दिया जा फूल लेके आ, और उसके फूल लाते लाते वहां मुहूर्त निकल गया। क्योंकि मुहूर्त की अपनी एक महिमा है। जो कार्य जिस मुहूर्त में होना चाहिए वो कार्य उसी मुहूर्त में हो जाना चाहिए, उसमें विलंब नहीं होना चाहिए। तो मान लीजिए वहां सेवक को लेट हो जाए, वो लेट आएगा, तो फिर क्या होगा? आप भगवान की सेवा करने बैठे हो तो वहां आपका भाव नहीं बनेगा, आप उस पर क्रोध करोगे। और पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान कथाओं में यदि थोड़ा सा भी क्रोध आया तो जितना हमने पुण्य किया है वह सब समाप्त हो जाता है। इसलिए कहा है कि हम स्वयं अपने आप को दास स्वीकार करें, अपने अंदर वह दासत्व लाएं